हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जब कृष्ण नीचे गिरे पत्थर पर और कृष्ण सुरक्षित हैं और तृणावर्त मर चुका है, उसके अंग चकनाचूर हो गए हैं, तो इस घटना को देख करके जो भी ब्रजवासी हैं अपना टिप्पणी दे रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वे कह रहे हैं हृंसा स्वपापेन खलह विनष्ट। अरे दोनों एक साथ गिरे, लेकिन यह जो बच्चे को मारना चाहता था, जिसमें हिंसा की वृत्ति है, स्वभाव से दुष्ट है, खलह अपने पाप से नष्ट हो गया। दोनों गिरे हैं पत्थर पर, लेकिन परिणाम में अंतर है ना। तो परिणाम में अंतर का कारक क्या है? तो ब्रज की स्त्रियां अपना कमेंट लिख रही हैं कि यह दुष्ट हिंसा की प्रवृत्ति वाला अपने पाप से नष्ट हो गया और साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। और यह तो बालक है, किसी से बैर नहीं रखता है, तो इसी के चलते बच गया। और सिद्धांत आ रहा है कि जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है, देने की योजना करता है, तो उस कष्ट को उसी को भोगना पड़ता है। तो ये दुष्ट अपने पाप से मारा गया। आप ध्रुव महाराज की कथा जानते हैं। अब समय नहीं है कथा को प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन जब ध्रुव का अपमान हुआ तो पिता को छोड़ करके अपने माँ के पास आए। माँ को पहले से ही घटना की जानकारी मिल चुकी थी, पहले से ही पूरा नितांत वो सुन चुकी थी। तो वो तो बहुत विलाप कर रही थी, बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि उसके ही सांस से उसके मुख झुलस गए थे। लेकिन जब ध्रुव आए तो उसको गोद में उठा ली और प्रथम वाक्य बोल रही है, माँ मंगलम तात परे सुमंस्था। हे बेटा, दूसरे का अमंगल मत सोचना। सुनती को अपने पुत्र से स्नेह है, वो चाह रही है कि इसका कोई अमंगल न हो, इसका अहित न हो, और संभावना है कि इसका अपमान हुआ है तो कुछ योजना कर सकता है दूसरे को कष्ट देने के लिए जो अपमान किया है। तो माँ सुनती कह रही है कि माँ मंगलम तात परे सुमंस्था। हे बेटा, दूसरे का अमंगल मत सोचो। अरे भाई, क्या दोष है इसमें? अरे भूंगते जनों यत पर दुख तस्तत। जो व्यक्ति दूसरे को दुख देता है तो उस दुख का उसे स्वयं भोग करना पड़ता है। हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं तो कष्ट हमको भोगना पड़ेगा। इसी से माँ सुनती आगाह करे कि बेटा, कैसे दूसरे के कष्ट की योजना मत करना। तो यहाँ ब्रज की स्त्रियाँ इस घटना पर अपनी टिप्पणी दे रही है कि यह जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, खल, बच्चे को मारना चाहता था। अरे मासूम बच्चा, इसको मारना चाहता था, इसी पाप से मर गया। और यह तो छोटा बच्चा है, यह तो भेदभाव करता नहीं है और ये और मित्र का भाव नहीं है। तो साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते, यह अंश बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझते हैं तो बहुत भारी पुण्य हो जाता है, और इसका प्रभाव होता है कि बड़े बड़े संकट से हम बच जाते हैं। तो ब्रज के स्त्रियों की जो उक्ति है बहुत शिक्षाप्रद है, इसको ग्रहण करना चाहिए। और खास करके कोई व्यक्ति किसी महत् पुरुष का अपमान कर दिया, उनको कोई दुख दे दिया, तो उसका तो सब चीज़ समाप्त हो जाता है। कंस अपने मंत्रियों को छूट दे दिया कि जा कर के जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो धर्म करते हैं, उनको तुम लोग कष्ट दो। तो कह रहे हैं कि तेवई रजः प्रकृति तमसा मूढ़ चेतसा।
ये तो असुर लोग स्वभाव से ही दूसरे को कष्ट देने वाले हैं। अब कोई छूट दे दिया तो उनका और भी बुद्धि नष्ट हो गई। और सताम विद्वेष माँ चेरु आरात आगत मृत्यव, और कह रहे हैं कि ये जा कर के सज्जन पुरियों से द्वेष करने लगे और उसका प्रभाव यह हुआ कि उनके मृत्यु नज़दीक आ गई। और मृत्यु ही नहीं, अब सुखदेव गोस्वामी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं कि आयु श्रियम जशो धर्म लोकान आशीष एवच, करें कि आयु ही नहीं, धन जस या कोई भी पुण्य है या कोई लोक प्राप्त करने वाले हैं या कुछ इस संसार में सुविधा मिलने वाली है, कोई भी मंगल का साधन है, हंत श्रेयांसी सर्वाणी, वे सारे मंगल प्रदान करने वाले नष्ट हो जाते हैं। पुंसो महदतिक्रम, जो व्यक्ति महत् पुरुष का अतिक्रम करता है उनका अपराध करता। तो ब्रज की स्त्रियां कह रही हैं कि दोनों तो गिरे एक साथ, लेकिन यह अपने पाप से मर गया और कृष्ण तो अपने पुण्य से, ये भेदभाव नहीं करता है, अंतर नहीं करता, इसी पुण्य से बच गया। तो इस प्रकार ये भगवान की मधुर लीला है। भगवान खेल खेल में ही शक्तिशाली दैत्यों का वध कर देते हैं और भगवान ये सब लीला करते हैं, उसका एक उद्देश्य यह भी है कि हम लोग इसका श्रवण कीर्तन करें। इसी से भगवान के चरणों में प्रेम में वृद्धि होती है, उनके प्रति आसक्ति बढ़ती है।